चाइना ने दोस्ती का हक अदा कर दिया। ये जुमला एक हकीकत बन चुका है। चाइना पाकिस्तान को अपना सबसे लेटेस्ट फाइटर जेट J-35 देने जा रहा है, जिसकी वजह से साउथ एशिया का पावर बैलेंस बदल जाएगा। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती अब सी पैक से आगे बढ़कर डिफेंस में भी बन चुकी है। ये सिर्फ फाइटर जेट परचेज डील नहीं, बल्कि बीजिंग के साथ मिलिट्री टेक अलायंस भी हो रहा है। अमेरिका और इंडिया दोनों ने इस पर कंसर्न्स का इजहार किया है। पाकिस्तान को J-35 एक्सपोर्ट करना एक खतरनाक कदम है। ये फैसला एक नए हथियारों की दौड़ का आगाज कर सकता है, खासकर एक ऐसे रीजन में जहां से पहले ही न्यूक्लियर टेंशन चल रही हो। वाशिंगटन से लेकर नेटो तक सब जानते हैं कि अब हालात बदलने वाले हैं। जो सिस्टम पहले चल रहा था, अब उसमें तब्दीली आने वाली है और मोदी इस वक्त डीप फियर में है। राफेल और तेजस को अपग्रेड करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन असली चैलेंज कुछ और है। इंडिया ने अपनी एयरफोर्स में एक नया स्टेल्थ फाइटर शामिल करने की कोशिश शुरू कर दी है। इंडिया अपने ओवरसीज लोगों और दोस्त ममालिक जैसे इजराइल, फ्रांस और अमेरिका के जरिए प्रेशर बिल्ड कर रहा है कि चाइना पाकिस्तान को J-35 ना दे। हर डिप्लोमेटिक चैनल एक्टिव है, बातचीत, प्रेशर, बैकडोर मीटिंग्स, सब कुछ। इससे मोदी की टेंशन को महसूस किया जा सकता है। इंडिया को डर है कि पाकिस्तान स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में उससे आगे बढ़ सकता है, इसलिए वो जल्दी से F-35 लेने की पूरी कोशिश कर रहा है। और अब सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स का वाइस चेयरमैन भी बनने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इस्लामाबाद अब सिक्योरिटी काउंसिल्स की मीटिंग की रहनुमाई करेगा और एजेंडा सेट करेगा। ये एक अहम डिप्लोमेटिक विन है जो पाकिस्तान की ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पोजीशन को मजीद मजबूत करेगी। और इसमें चाइना ने पाकिस्तान की चुपके से जो मदद की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब सारी सूरत हाल बदलने जा रही है और मोदी इस वक्त बेहद परेशान है। लेकिन असल कहानी अब शुरू होती है। पाकिस्तान एयरफोर्स के बेहतरीन पायलट्स इस वक्त चाइना में J-35 जेट्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्योंकि अब चाइना पाकिस्तान को बहुत जल्द अपना लेटेस्ट फाइटर जेट देने वाला है। और सिर्फ यही नहीं, इस पर चाइना पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट भी देगा। और ये सब कुछ बहुत ही खामोशी से हो रहा है कि ये जो J-35 है, ये सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं, ये सी पैक के लिए डायरेक्ट सिक्योरिटी शील्ड बन रही है। चाइना के डिफेंस एक्सपर्ट खुद कह रहे हैं कि अगर इंडिया ने कॉरिडोर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो सबसे पहले पाकिस्तान का J-35 जेट एक्शन में आएगा। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं, बीजिंग पाकिस्तान को एक तरह से अपना टेस्ट जोन भी बना रहा है। J-10C ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है और उसने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है और अब J-35 की बारी है। अब दूसरी तरफ देखें, इंडिया भी हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठा। राफेल जेट्स का अपग्रेड प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसे सुपर राफेल कहा जा रहा है। डसाल्ट कंपनी ने 2030 तक इसका F-5 वर्जन प्लान किया है। साथ ही इंडियन AMCA प्रोजेक्ट, जो उनका अपना 5th जेन फाइटर जेट है, उसे भी जल्दी लॉन्च करने का प्रेशर है। लेकिन काफी डिलेज आ चुके हैं, टाइमलाइन खुद अनक्लियर होती जा रही है। अगर ये डील कंप्लीट होगी तो समझ लीजिए पाकिस्तान के पास एक प्रॉपर चाइना सपोर्टेड फ्लीट बन जाएगी और फिर साउथ एशिया नहीं, पूरी दुनिया के डायनामिक्स बदल सकते हैं। अनडिक्लेयर्ड वार, काउंटर स्टेल्थ कॉरिडोर्स, डिजिटल वारफेयर का नया दौर, ये सब कुछ पॉसिबल है। इस दौरान इंडिया और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन और गहरा होगा, जबकि दूसरी तरफ रशिया, चाइना और पाकिस्तान एक नए अलाइनमेंट में दिखाई दे सकते हैं। जब पाकिस्तान का स्टेल्थ फ्लीट हवा में उतरेगा तो दुनिया 2 बार सोचने पर मजबूर हो जाएगी। अमेरिका का ग्लोबल कंट्रोल धीरे धीरे वीक होता दिखाई दे रहा है। इंडिया जो समझ रहा है कि वो डीकपल हो रहा है, अब उसे पूरा एक नया डिफेंस इकोसिस्टम खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लफों से काम नहीं चलेगा। ग्राउंड रियलिटी बदल चुकी है और चाइना अब वो छुप कर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा, अब वो खुद फ्रंट लाइन पे आना चाहता है। ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, ये एक जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है।